बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का सपा पर हमला। तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाने पर बोले, सपा के पास परिवार के अलावा कोई यादव नेता नहीं है। ये किसी अन्य यादव को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। इनका पीडीए मतलब परिवार डिफेंस अलायंस निकला। मैं चाहता हूं कि कन्नौज से अखिलेश यादव लड़े। जो लड़ेगा भाजपा उसे बुरी तरीके से पराजित करेगी। सुब्रत पाठक ने बड़ा बयान दिया है, बड़ी जानकारी। कन्नौज से प्रत्याशी घोषित होने के बाद सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का सपा पर हमला, बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर बोले सुब्रत पाठक, सपा के पास परिवार के अलावा कोई यादव नेता नहीं। उन्होंने कहा कि ये किसी अन्य यादव को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। नहीं, किसको घोषित किया? सवाल यह है कि क्या परिवार के सिवाय कोई दूसरा नहीं है क्या कन्नौज में क्या परिवार से आएगा? उन्हें खुद ही लड़ो, आप लड़ो, खुद लड़ो, पत्नी लड़े, भाई लड़े, चाचा लड़े, भतीजा लड़े, नाती लड़े, पोता लड़े, तो कुल मिलाकर सब क्या कोई परिवार के बाहर कोई नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो यादव सीटें जहाँ पर यादव लड़ सकता है, वहाँ के ऊपर परिवार के सिवाय कोई दूसरा यादव लड़ने योग्य ही नहीं है क्या? कन्नौज में कोई नहीं था ऐसा जो लड़ सकता था? कुल मिलाकर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। और ये चुनाव जिस प्रकार से ये घोर सांप्रदायिक रंग जो चुनाव को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा जो दिया जा रहा है, जो बंटवारे की जो राजनीति की जा रही है, ये घातक है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह जोड़ रहे हैं। अभिषेक, सुब्रत पाठक ने निशाना साधा है कन्नौज सीट से। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है और सुब्रत पाठक ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी अपने परिवार से आगे सोच ही नहीं सकती है और किसी अन्य यादव को मौका नहीं दे रही है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सिटिंग एमपी और एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी सुब्रत पाठक के बयान को लेकर सीधे तौर पर समझा जाए तो वो उन्होंने निशाना साधा है। हाँ। और ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि लगातार जिस तरह कयासें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां बैठकें कर रहे थे, माहौल को भांपने पहुंचे थे, और उसके बाद तेज प्रताप यादव का नाम आज सामने आना सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह, साथ ही साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन और उनके संगठन की संरचना में हुई फूट के चलते कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को यह निर्णय मजबूरी में लेना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से लिए गए निर्णय के सीधे तौर पर जो रिपरकशंस हैं, या कहा जाए कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स, वो ये हैं कि कन्नौज क्योंकि उनकी अपनी सीट थी, वो पहली बार वहां से सांसद थे। उसके बाद पत्नी डिंपल यादव सांसद हुई। चुनाव के नतीजे नकारात्मक रहे पिछले कुछ चुनाव में, लिहाजा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये समझ रहे थे कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, साथ ही साथ चुनाव मैनेजमेंट की कमान संभालते हुए कन्नौज से चुनाव लड़ना खासी मुश्किलें आने वाले वक्त में पैदा करेगा, ना सिर्फ चुनाव मैनेजमेंट में बल्कि संगठन की कमान संभालने में भी। लिहाजा तेज प्रताप यादव को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही साथ आज बलिया की सीट भी उन्होंने अनाउंस की है, सनातन पांडे को प्रत्याशी बनाया है, जो बसपा और समाजवादी पार्टी के अलायंस में एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि कन्नौज को लेकर बहुत सारी कयासें थी और इसके बाद से इन कयासों पर भी पूर्ण विराम लग गया है कि अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कन्नौज के अलावा कोई और सीट उनके लिए इतनी मुफीद नहीं थी। लिहाजा ये बिल्कुल तय है और आरोप लगना भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि इस तरह की सेंसिटिव सीटों पर जहां यादव परिवार या कहा जाए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़े हुए लोग, जिनका दबदबा हुआ करता था, किलेबंदी हुआ करती थी, ऐसी सीटों पर परिवार के ही किसी सदस्य को लड़ाना कहीं ना कहीं सेफ साइड खेलने जैसा भी है, और शायद यही वजह है। बिल्कुल अभिषेक, अब तो सवाल ये भी उठने लगा है, इससे पहले कन्नौज ये हो रहा था अखिलेश यादव लड़े, लेकिन नहीं लड़े, आजमगढ़ से भी नहीं लड़े। बीच में एक बार खबरें ये भी आई कि आजम खान के तबके के लोग या उनको चाहने वाले लोग ये चाहते थे कि रामपुर से सीट से चुनाव अखिलेश यादव लड़े, वहां से भी नहीं लड़े। यानी 3 सीट जो था, जहां से मांग थी, उम्मीदें थी, वहां से नहीं लड़े। क्या ये मान के चला जाए अखिलेश यादव किसी चौंकाने वाले सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, या अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़वाने की भूमिका में रहेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है कि अब अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, क्योंकि कन्नौज के अलावा उनके लिए इतनी मुफीद सीट समीकरणों के मुताबिक कोई और नहीं होती, और अगर वो चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर सुब्रत पाठक को के लिए मजबूत टक्कर थी, चैलेंजिंग था चुनाव लड़ना और जीतना भी। लिहाजा अब अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह पूर्ण विराम लग गया है। इसके साथ ही जब उन्होंने तेज प्रताप यादव का नाम सामने कर दिया है, और
कन्नौज से चुनाव लड़ने के पीछे, या कहा जाए कहीं से भी चुनाव लड़ने के पीछे, एक सीधे तौर पर कारण ये भी था ना लड़ने का कि इस बार समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर जिस तरह की बातें थी, हाँ और ना के बीच ये गठबंधन अचानक से तय हुआ और फिर संगठन में अंदरूनी तौर पर बहुत जगह असमंजस की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, चाहे वो डमी कैंडिडेट्स उतारने की बात हो या फिर संगठन में अंदरूनी तौर पर खुद से ही नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने जैसी घटनाएं हो, या फिर कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के संगठन में आपस में इस तरह से समन्वय ना बनने की स्थितियां हो। ऐसी कई सीट्स हैं जहां अभी भी इस तरह की सड़फुटौल या फिर कहा जाए असमंजस की स्थिति या खींचतान की स्थिति बनी हुई है, और शायद ये सारी बातों को, इन सारी परिस्थितियों को मैनेज वो चुनाव लड़कर ना कर पाते, और शायद यही उन्होंने फैसला लिया है कि बैक सीट पर बैठकर चुनाव का मैनेजमेंट देखेंगे बनिस्बत ड्राइविंग सीट पर बैठकर चुनाव लड़ने के बजाय। जी चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।